न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं आज की एक और बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने आज संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। शरीर पर यह भगवा वस्त्र, गले और हाथ में रुद्राक्ष की ये माला, पवित्र संगम में डुबकी और जुबान पर वैदिक मंत्रों का ये जाप। आम नहीं है, अलग है, सियासत नहीं, श्रद्धा है। ये सिर्फ डुबकी नहीं, सनातन की महान संस्कृति है। महाकुंभ की जिस पावन धरा पर करोड़ों श्रद्धालु अभी तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, उस आस्था में बुधवार को पीएम मोदी भी सराबोर हो गए। बुधवार को महाकुंभ में पीएम मोदी ने अलग अंदाज में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी के हाथ में रुद्राक्ष की माला नजर आई। पीएम मोदी के गले में भी रुद्राक्ष की माला थी। पीएम मोदी भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे, गले में नीला गमछा भी था। पीएम मोदी ने बुधवार को महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पीएम मोदी ने ध्यान भी किया। वो आंखें बंद कर रुद्राक्ष की माला फेरते दिखाई दिए। संगम में उतरने से पहले पीएम मोदी ने सबसे पहले आस्था के साथ जल को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फिर सूर्य को अर्घ दिया और तर्पण भी किया। फिर संगम स्नान के बाद पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। संगम स्नान के बाद पीएम मोदी काले कुर्ते, भगवा पटके और हिमाचली टोपी पहने हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। वहां मौजूद तीर्थ पुरोहित ने उनका टीका लगाकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी का महाकुंभ का पूरा कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे का रहा। पीएम मोदी ज्यादा देर तक मेला क्षेत्र में नहीं रुके ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जब पीएम मोदी त्रिवेणी घाट पर स्नान कर रहे थे, उस समय पीएम मोदी को देखने के लिए महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के कारण श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और पीएम मोदी का कार्यक्रम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। जैसे मोदी जी आए तो लगा ही नहीं कि मतलब बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो पूरा मतलब अच्छे से वो आए, अच्छे से नहाए भी और अच्छे से हम लोगों ने उनको भी देखा और बहुत मैं करीब से उनको देखी। बहुत एक साधारण और सिंपल आदमी मुझे देख के लगे और जितना भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत अपने आप में इतना अच्छा, मैं उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और योगी जी ने भी जो भी काम किया है यहाँ पे, इतना गुड मतलब उनके क्या हम बोले, ये छोटा पड़ रहा है उस शब्द उनके लिए कुछ भी कहने के लिए कि इतनी भव्य व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था किया है योगी जी ने। योगी जी, मोदी जी और बाकी उनकी जो सारी टीम है, उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए किया है ये हम कभी भूल नहीं सकते और हम लकी है कि हम ये इरा में हैं आज और हम मौजूद हैं और आज के दिन में हम यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने हमें हिंदू लोगों को बता दिया कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदू है और हमें क्या करना है आगे। तो ये बहुत गर्व की बात है और यहाँ की व्यवस्था जो उन्होंने की है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज, मैनेजमेंट स्टूडेंट सारे फेल है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा लगा ही नहीं हमें कि कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके गए। देव तुल्य हैं मोदी जी हमारे लिए, हमारी सनातन संस्कृति में और हमारे सनातन के लिए गर्व है। ऐसा महापुरुष आज कुंभ में स्नान करने के लिए आए, तो उनकी वजह से हमारा सौभाग्य है, वरना 50 करोड़ लोग स्नान नहीं कर पाते। इतना अच्छा इंतजाम, जो लोग कहते हैं इंतजाम अच्छा नहीं है, वो सब झूठ बोलते हैं, अफवाह फैला रहे हैं। संगम में स्नान से पहले पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ नौका विहार भी किया था, जिसमें दोनों नेताओं के बीच की ट्यूनिंग भी दिखाई दी। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी के स्नान के बाद भी उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले बुधवार को सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी प्रयागराज के एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पीएम हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचे। हेलीपैड से पीएम मोदी करीब 11 बजे अरैल घाट पहुंचे।
महाकुंभ में जहां दुनिया भर के श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है, वहीं पीएम मोदी ने पावन डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। बुधवार को पीएम मोदी का संगम स्नान एक ऐतिहासिक क्षण भी रहा, क्योंकि जिस वक्त पीएम मोदी ने स्नान किया उस समय विशिष्ट योग का संयोग था। दरअसल बुधवार का दिन विशेष था, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है। बुधवार को भी भीष्माष्टमी भी थी। गुप्त नवरात्रि पर जहां देवी पूजन किया जाता है, तो वहीं भीष्माष्टमी पर श्रद्धालु अपने पुरखों का तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके रहे जब पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई। इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर गंगा की आरती की थी, साथ ही पूजा भी की थी और महाकुंभ के महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना भी की थी। तारीख 14 मई 2024, जगह वाराणसी का दशाश्वमेध घाट। पीएम मोदी ने 14 मई 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार नामांकन दाखिल करने से पहले वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और गंगा पूजन किया था। तारीख 25 फरवरी 2024, जगह द्वारका, गुजरात। पीएम मोदी ने पिछले साल फरवरी में गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए थे और उस जगह पर प्रार्थना की थी जहां जल में डूबी हुई द्वारका नगरी है। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अपने साथ पीएम मोदी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोरपंख लेकर गए थे। 20 जनवरी 2024, रामेश्वरम, तमिलनाडु। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना था। इससे पहले पीएम मोदी देश के कई मंदिरों में जाकर दर्शन किया था। 20 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने रामेश्वरम में अंगी तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान किया था। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना भी की थी। तारीख 13 दिसंबर 2021, ललिता घाट, वाराणसी। पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण करने से पहले ललिता घाट गंगा नदी में डुबकी लगाई थी। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए खुद गंगा जल लेने पहुंचे थे। तब भी पीएम मोदी भगवा वस्त्र पहने हुए थे। साल 2019, अर्धकुंभ, प्रयागराज। महाकुंभ में 2025 से पहले साल 2019 में प्रयागराज में ही अर्धकुंभ भी हुआ था, जिसमें भी पीएम मोदी गए थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से 15 दिन पहले पीएम मोदी ने प्रयाग पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई थी। तब पीएम मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखारकर सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया था। प्रयागराज महाकुंभ में जहां देश दुनिया भर के श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी सीधे संगम घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद से वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाने के बाद आस्था की डुबकी लगाई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लिए हैं। इसके पहले भी अगर बात करें तो जब लोकसभा चुनाव था उस समय भी जो है प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और वहीं बात करें तो महाकुंभ शुरू होने के पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई थी और ये प्रार्थना की थी कि जो महाकुंभ है वो सकुशल निपटे। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो आस्था और सनातन की बात होती है उसका लेकर जाने जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तप करते हुए नजर आते हैं। एक तपस्वी पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं, जो लगातार भारत देश को सनातन के प्रति उनकी आस्था दिखाता है। कैमरा विशाल के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज, लखनऊ। और न्यूज